हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास टेलर। मैं रीना आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बैक प्लीट वाली कुर्ती की कटिंग। हम अपनी किसी कुर्ती में पीछे बैक साइड में बैक पैनल में जो प्लीट्स लगाते हैं उसको हम कुर्ती को कैसे कटिंग करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है और उसको किसको लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए, वो आज सब मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप प्लेट वाली कुर्ती की प्रॉपर कटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक फैब्रिक है इस तरह से। ये जो सूट के पूरे फैब्रिक आते हैं ये उसी तरह का फैब्रिक है। ये देखिए यहाँ पर नेक पर इस पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। ये मेरा फ्रंट पैनल है, इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और इस तरह से बिल्कुल नेक का सेंटर लेते हुए इस एम्ब्रॉयडरी का मुझे इस तरह से इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये जो एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पे नेक की, इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेते हुए मैंने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको अपनी कुर्ती का नाप बता देती हूँ। इसमें मेरा तीरा 12 इंच, छाती का जो नाप है वो 21.5 इंच, ये खाली फ्रंट का नाप है एक साइड का। कमर 19.5 इंच, हिप जो है वो 22.5 इंच और जो मेरी कुर्ती की तैयार लंबाई है वो 40 इंच है। स्लीव लेंथ यानी कि बाजू की जो लंबाई है वो 15 इंच है और बाजू की जो गोलाई है वो 10.5 इंच है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कुर्ती की कटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बंद साइड मेरी तरफ है और एक ओपन साइड दूसरी तरफ है और जो भी हम मार्किंग करने वाले हैं वो हमेशा उल्टी साइड पे होती है फैब्रिक का। इस तरह इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से हमने सीधा कर लिया है अपने फैब्रिक को। सबसे पहले हम तीरे का मार्क करेंगे। इस कुर्ती में मेरा जो तीरा है वो 12 इंच है और इसका जब हम माप करेंगे तो 6 इंच आएगा। इस तरह से 6 इंच पे मुझे निशान लगाना है और यहाँ नीचे साइड भी 6 इंच पे मार्क करना है। आर्महोल जो है इस कुर्ती में मेरा वो 7 इंच है, तो इस तरह से 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। और जो कमर की लंबाई है वो 14 इंच पे आएगी और जो हिप की लंबाई है वो 21 इंच पे आएगी। तो इन निशानों को ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी निशानों को सीधा कर लिया है। तो ये जो कुर्ती है फ्रेंड्स, ये जिनकी है मेरे कस्टमर की, ये एक काफ़ी हैवी साइज कुर्ती कटिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम बैक प्लेट क्यों लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे कस्टमर की जो चेस्ट का नाप है वो 21.5 इंच है और हिप का जो नाप है वो 22.5 इंच है, लेकिन कमर इनकी 19.5 इंच है। तो मतलब कमर हिप के और चेस्ट के अकॉर्डिंग कम है। तो अगर हम इसी तरह से मार्क करके इसी नाप के हिसाब से बिना प्लीट्स के इसको बनाएंगे तो इसमें कमर में जो प्रॉपर शेप होती है फिटिंग की वो नहीं आएगी, कपड़ा थोड़ा फुला फुला रहेगा। तो इसलिए इसके बैक पार्ट में हम प्लीट्स लगाएंगे जिससे इसकी शेप कमर पे बहुत अच्छी आएगी। तो अगर किसी की हिप और चेस्ट ज़्यादा है और कमर कम है तो वहाँ पे हमें बैक डॉट यानी कि बैक प्लीट अपनी कुर्ती में लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो मेरा आर्महोल का मार्क है मैं इसको भी सीधी लाइन कर दूंगी। ये देखिए इस कुर्ती में मेरी जो अपर चेस्ट है वो 20.5 इंच है और जो फुल चेस्ट है वो 21.5 इंच है। सबसे पहले इस वाले निशान से ये जो मेरी चेस्ट लाइन है इसे 2.5 इंच पर मैं एक मार्क करूंगी। ये जो मार्क होता है ये हमारा फुल ब्रेस्ट का, इसके ऊपर हम नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। ये देखिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में। और यहाँ पर इस लाइन पर मैं अपनी अपर चेस्ट
उसका जो है मार्किंग करने वाली हूँ नाप के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो मेरी अपर चेस्ट है वो 20.5 इंच है। 20.5 इंच का जब हम हाफ करेंगे तो 10.25 आएगा। तो यहाँ पे 10.25 इंच पे एक मार्क करना है। और जो मेरी फुल ब्रेस्ट का नाप है वो 21.5 है। 21.5 का जब हम हाफ करेंगे तो वो 11.25 आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने 11.25 इंच पे एक मार्क किया है। उसके बाद जो मेरी कमर का नाप है वो 19.5 इंच है। 19.5 इंच का जब हम हाफ करेंगे तो 9.10 इंच आएगा। ये देखिए ये मैंने एक यहाँ पे छोटा मार्क किया है जो मेरे नाप के अकॉर्डिंग है, लेकिन इस लाइन पर हमारे बाद में चेंजेस होने वाले हैं। और जो मेरी हिप का नाप है वो 22.5 इंच है। 22.5 का जब हम माप करेंगे तो वो 11.25 आएगा। ये देखिए इस तरह से ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है जो हम हमेशा रखते हैं अपनी कुर्ती में। यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्जिन। अब यहाँ देखिए यहाँ भी मैं 2 इंच पे मार्जिन रखूंगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर अपने बैक आर्म होल का निशान लगाने के लिए मैं इस निशान से बिल्कुल कॉर्नर पे इंची टेप को रखते हुए 1.5 इंच पे एक मार्क करूंगी और इस तरह से अपने बैक आर्म होल का शेप मैं अपनी कुर्ती में लगाऊंगी। ये देखिए, और यहाँ से ये जो मेरी आर्म होल लाइन है इससे आधा इंच अंदर साइड में एक मार्क करेंगे और इस निशान को ऐसे अपनी ऊपर वाली लाइन से इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से 1.25 इंच पे कॉर्नर से इंच टेप रखते हुए एक मार्क करेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। देखिए अब क्योंकि इसके बैक पैनल में मुझे प्लीट्स डालनी है तो प्लीट्स के लिए हमें अपने ब्रेस्ट पॉइंट के नाप की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेस्ट पॉइंट हमेशा अपनी कंधी पे ऊपर जहाँ पर हमारी कुर्ती की कंधी वाली स्टिच होती है वहाँ पे इंची टेप को रख के फ्रंट में जहाँ तक हमारा ब्रेस्ट का पॉइंट आता है उसको हम मेजर कर लेंगे। ये किसी का 10 पे, किसी का 10.5 इंच पे और किसी का 11 इंच तक आता है। मेरी कुर्ती में मेरा ये जो मार्क है वो 10.5 इंच पे है। आधा इंच इसमें मैंने मार्जिन लिया है। मेरा जो एक्यूरेट नाप है वो 10 इंच है। तो फ्रेंड्स मैं 10.5 इंच पे यहाँ से अपने तीरे के निशान से इंची टेप को रखते हुए 10.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। ये देखिए, हालांकि वैसे फ्रेंड्स मुझे फ्रंट पैनल में प्लीट्स नहीं लगानी है, ओनली बैक पैनल में मैं प्लीट्स लगाऊंगी और यहाँ पे एक आर्म होल डर्ट जो है वो डालूंगी। तो इसलिए मुझे बैक में किस लाइन पर प्लीट्स डालनी है उसके लिए मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखिए, ये एक हैवी साइज कुर्ती है तो यहाँ से हम अपनी प्लीट्स की जो चौड़ाई है वो 4 इंच तक रख सकते हैं हैवी साइज में। तो ये देखिए मैं 4 इंच पे मार्क कर लेना है और इस मार्क से 2 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है और इन दोनों के सेंटर में करीब 1 इंच के पास इस तरह से इंची टेप को सीधा रखते हुए यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ये मेरी आर्म होल डार्ट के लिए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये जो निशान लगाया है ये अपनी डार्ट की चौड़ाई का लगाया है जो मैं बैक पैनल में लगाऊंगी और इन दोनों के बीच में यहाँ से 2 इंच पे एक मार्क करेंगे ये, और इस लाइन इसे इस तरह से आर्म होल की सेंटर से बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मेरी आर्म होल डर्ट यहाँ पे लगेगी, इसको मुझे लगाना है। अब इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हम हाथ से थोड़ा राउंड शेप देते हुए इस अपने चेस्ट के निशान को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से मार्जिन वाली लाइन। अब फ्रेंड्स देखिए, बैक पार्ट में मैं जो प्लीट लगाने वाली हूँ उस प्लीट में मेरा 2 इंच फैब्रिक
कवर होने वाला है, क्योंकि डबल प्लीट लगेगी और एक प्लीट में जो फैब्रिक जाएगा वो दोनों साइड से आधा आधा इंच करते हुए, तो दोनों प्लीट्स में मेरा 2 इंच फैब्रिक जाने वाला है। तो मेरी जो कमर का जो नाप है वो 9.25 इंच पे है। अगर मैं यहाँ पे अपनी इस निशान को मिलाऊंगी तो ये काफी अंदर तक जाएगा मेरा निशान, तो इसको हम थोड़ा आधा इंच यहाँ पे आगे की तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए आधा इंच अगर मैंने यहाँ पे बढ़ाया है इसको, तो आधा इंच ही मेरी कुर्ती के दूसरी साइड भी ये बढ़ेगा, यानी कि कुल मिला के 1 इंच फैब्रिक ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। और 1 इंच फैब्रिक हम जब बैक पैनल कटिंग करेंगे तब उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये जो 2 इंच फैब्रिक मेरी कुर्ती में एक्स्ट्रा कटिंग होगा, जब मैं अपने बैक पैनल में प्लीट्स बनाऊंगी तो वो उसमें कवर हो जाएगा। इसलिए मुझे कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस निशान को इस तरह से मैं मिला लूंगी अपने चेस्ट वाले निशान से। अब 2 इंच मुझे मार्जिन यहाँ भी रखना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने अपनी अपर चेस्ट का निशान लगाया है और ये निशान थोड़ा इससे कम था मेरी नाप के अकॉर्डिंग। ये जिन लोगों की चेस्ट हैवी होती है और उनकी अपर चेस्ट थोड़ी हल्की होती है, कम होती है मेजरमेंट में, तो उनके लिए इस तरह से आधा इंच यहाँ पे मैन जो फुल ब्रस्ट है उससे आधा इंच कम रखते हुए यहाँ पे हमको इस तरह से शेप देनी होती है। और ये जो फुल ब्रेस्ट का निशान है, अगर मैं 21.5 जो मेरी चेस्ट है उसकी मार्किंग यहाँ पे कर देती हूँ तो यहाँ से मेरे काफ़ी ढीला ढीला फिटिंग आएगा, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और मेन पॉइंट पर मेरी कुर्ती की फिटिंग फंसी फंसी आएगी। तो इसलिए ये यहाँ पे अपनी अपर चेस्ट और फुल चेस्ट के हिसाब से मुझे इसको मार्क करना है। आप भी अपने हैवी साइज के सूट में इस तरह से ही करें। नाप ले लें अपने कस्टमर का या अपना बॉडी से कि अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में कितना डिफरेंस है। तो अब ऊपर से इंची टेप को रखते हुए अपनी कुर्ती की पूरी लंबाई का निशान लगाएंगे। मेरी कुर्ती की जो पूरी लंबाई है वो 40 इंच तैयार है। ये देखिए यहाँ पे 40 इंच आ गया और उसमें हम हमेशा 3-3.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हैं, तो मैं इसको 43.5 इंच पे मार्क किया है। देखिए यहाँ पे अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी कुर्ती में जो फ्लेयर है, मेरे जो पल्ले की चौड़ाई है वो 23 इंच है, तो 11.5 उसका हाफ होगा और 11.5 पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी और ये करीब 1.25 इंच मैं मार्जिन रखूंगी चाक फोल्ड करने के लिए। और इसको इस निशान से इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे मेरी कुर्ती में गले की जो चौड़ाई है वो 6 इंच है, तो मैं 3 इंच पे मार्क करूंगी यहाँ तक और यहाँ आधा इंच हम अपनी कंधे को डाउन करेंगे, उसी का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब इन्हीं निशानों के साथ साथ मुझे इसका कटिंग करना है। ये देखिए ये मेरा फ्रंट पैनल कट गया है। अब बैक पैनल के लिए आगे बचे हुए कपड़े को लेंगे और उसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से खोलते हुए एक साइड से फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पैनल के लिए अपने फैब्रिक को इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब मैं अपने फ्रंट पैनल को इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर दूंगी। अब इसी के साथ साथ मैं इसका कटिंग कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो मेरी कंधे डाउनिंग का जो मार्क है, यहाँ से हम इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब मेरे फ्रंट पैनल को मैं इसके ऊपर से हटा दूंगी और बैक डॉट के लिए अब हम आपको मार्किंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो फ्रंट पार्ट में बताया था कि मेरे शोल्डर लाइन, मेरी जो है तीरे वाली लाइन से
मेरी जो ब्रेस्ट पॉइंट है वो 10 इंच है, तो मैं 10.5 इंच पे एक मार्क करूंगी इस तरह से। और यहाँ पे अपनी जो प्लीट्स की चौड़ाई है वो 4 इंच रखूंगी इस तरह से। और इस अपनी कुर्ती में जो मैं प्लीट्स की लंबाई रखूंगी वो 8 इंच रखूंगी। तो इस तरह से 8 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ भी इसकी चौड़ाई 4 इंच रखेंगे इस तरह से। अब इस लाइन को ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्लीट्स की 8 इंच लंबाई ले ली है और 8 इंच का हाफ करते हुए 4 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब इस सेंटर पॉइंट पे अपने इंची टेप को रखते हुए इस तरह आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कुर्ती के बैक पैनल में ये प्लीट्स के निशान दोनों साइड लगा के इसको तैयार कर लिया है। आप इसी तरह से अपनी कुर्ती में बैक प्लीट लगाएं। अगर आपका साइज हैवी है और अगर आपका कस्टमर चाहता है तो आप इस तरह से अपनी कुर्ती में बैक प्लीट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।